बच्चों, तो स्वागत है आपका आर्या के एजुकेशन में। देखिए, आज जो ये वीडियो है ये आपका इंफॉर्मेशन वीडियो है और वो सभी सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए, चाहे आपका मेजर कुछ भी हो, लेकिन जो एफ वाई यू जी पी है आपका, है ना, एफ एफ वाई यू जी पी है ना, एनईपी के तहत ये जो लिखा रहता है, तो सबसे पहले तो आपको यही आना चाहिए कि ठीक है ये क्या है ना, ये क्या है और क्या क्या मतलब इसके अंडर हमको कैसे पढ़ना है, क्या सिस्टम है, क्या ग्रेजुएशन सच में 4 साल का है कि 3 साल का ही है। तो वो जो भी समस्या है आपका, तो इस वीडियो के बाद इसको पूरा देखिएगा और उसके बाद ये आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एफ वाई यू जी पी दैट इज क्या, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, है ना, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऐसा है। और ये तो इसका फुल फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे ना ऐसा है कि देखिए 4 साल का ग्रेजुएशन अभी है, ठीक है, सच में है, लेकिन वो 4 साल सभी के लिए नहीं है जिनका मेजर पेपर में पहले 3 साल का सम मोर देन 75% या फिर 75% होगा, उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा आपके चौथे साल में, सबको नहीं। तो ये अपना दिमाग से एकदम हटा के रखेंगे, है ना। तो आपको जरूर ये फोकस करना चाहिए कि यदि आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना अपने मेजर पेपर में, तो आपको मोर देन 75% स्कोर करना चाहिए। ठीक है, ये पहला इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसके आगे हम लोग जाते हैं कि ठीक है सर, कैसा अभी चल रहा है, पैटर्न क्या है, नहीं है। तो देखिए, अभी जो आप सेमेस्टर 1 में होंगे, तो सेमेस्टर 1 में आपका पेपर क्या क्या है, आपको क्या क्या लेना चाहिए, या आपको क्या क्या कॉलेज से मिला होगा, किसका क्या सिलेबस है, किसको कैसे तैयार कर लेना चाहिए, किसका कैसा एग्जाम होगा, कौन ऑनलाइन होगा, सॉरी ऑनलाइन बोल रहे हैं, कौन एमसीक्यू होगा और कौन क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो वो सब आपको जानना है। तो आप जानने के लिए क्या करें ना, देखिए, सबसे पहले तो एक आपका मेजर पेपर है ही, है ना। एक पेपर आपका क्या है, एक पेपर पहला आपका मेजर पेपर है, जो भी होना चाहिए आपका मेजर पेपर एक है ना, एक आपका मेजर पेपर है। ठीक है, उसके बाद एक आपके पास आपका माइनर पेपर भी है, एक आपका क्या है, माइनर पेपर भी है। एक मेजर पेपर है, एक माइनर पेपर है। ठीक है, एक आपका पेपर है एसईसी करके, है ना, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स जिसको बोलते हैं, एसईसी पेपर है। इसके अंदर भी ये दो दो पार्ट में डिवाइड है ना। एसईसी पेपर जो है, उसके आगे आपका एईसी पेपर एक पेपर आपका एमडीसी है ना, और एक पेपर क्या है, एक और पेपर आपका आईआरसी है। ठीक है, तो ये 6 पेपर है और इसी 6 पेपर पे आपको फोकस करना है और आपका ये 6 पेपर पे एग्जाम होगा। और एक बात, सभी पेपर पे आपको 40% मार्क्स लाना होगा और सब जगह पे, मतलब इंटरनल एग्जाम होता है तो भी आपका 40% बनना चाहिए इंटरनल पे। जैसे 30 का यदि इंटरनल हो रहा है तो आपको 12 मार्क्स होना चाहिए उसमें, है ना। एक्सटर्नल आप जितने का दे रहे हो उसका भी 40% आपको उसमें आना चाहिए। जैसे यदि आप 70 का एक्सटर्नल देते हैं, है ना, तो 70 मतलब 28 नंबर आपका उसमें होना चाहिए। यदि 27 भी रहता है तो आप फेल है। बहुत बच्चों का ऐसा होता है रिजल्ट में कि लिखा रहता है कि फेल हो गया, तो वही रीजन हो जाता है। इनफैक्ट इसमें भी, सेक में भी, एईसी में भी, एमडीसी में भी, आईआरसी में भी, हर एक पेपर पे। और आपका माइनर का, माइनर में देखिए, माइनर में ना, जैसे मैथ्स वालों को हम बात करते हैं तो फिजिक्स माइनर होगा, तो उसमें क्या होता है ना, एक तो आपका एग्जाम होगा, है ना, एक्सटर्नल एग्जाम जो होगा, उसके बाद एक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है, और एक आपका क्या होगा ना, इंटरनल होगा। सब में आपको इंडिविजुअली, सब में आपको 40% स्कोर करना है, अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या होगा, फेल आ जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सब है। और यहाँ पे आप मेजर पे हम बात करेंगे। ठीक है, कि मेजर पेपर पे हमको, मेजर पेपर मैथ्स का मैं बात करूंगा क्योंकि वही मेरा सब्जेक्ट है, उसी को मैं पढ़ाने वाला हूं। तो मेजर पेपर मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, आईआरसी में आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया आता है। ये सब जो मोड होगा, जैसे ये एमसीक्यू में होगा, आईआरसी एमसीक्यू में ही होता है, एसईसी भी एमसीक्यू में होता है। ठीक है, बाद बाकी पेपर आपको, जैसे ये दोनों का थोड़ा सा एक बार आप देख लग सकते हैं। माइनर तो आपका सब्जेक्टिव और मेजर भी आपका क्या है, सब्जेक्टिव है। तो ये पेपर का पैटर्न है, आपको ये चीज जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, मैथ्स मेजर में हम क्या करेंगे, मैथ्स मेजर, तो जिनका मैथ्स मेजर है
अभी तो एक ही पेपर पढ़ना है आपको मेजर में, क्या पढ़ना है, MJ1 है ना, वही आपका मैथ्स मेजर है, MJ1 पढ़ना है। तो इस MJ1 में देखिए क्या है, इसका क्या पैटर्न है, इसका पैटर्न है, एक आपका इंटरनल एग्जाम है ना, इंटरनल एग्जाम है, और दूसरा आपका क्या है ना, एक्सटर्नल एग्जाम है। एक आपका इंटरनल एग्जाम है और एक आपका क्या है, एक्सटर्नल एग्जाम है। अब ध्यान रखें, ठीक है। इंटरनल एग्जाम आपका क्या होगा, 25 मार्क्स का होगा, और ये आपका 75 मार्क्स का होगा। एक आपका इंटरनल हुआ, एक आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया। क्लियर है। तो मैथ्स मेजर में हमारा यही चीज है ना। अभी अब हम देखते हैं, ठीक है, इंटरनल यदि है तो इंटरनल को तो साइड करते, वो तो कॉलेज पे है, कॉलेज आपका लेगी, और इंटरनल और आपको जैसे मार्क्स होता है अटेंडेंस के बेस पे थोड़ा इसी करके है ना, आपको ये मिल जाएगा। अब एक्सटर्नल पे क्या है ना, एक्सटर्नल पे जो है 75, एक्सटर्नल का जो 75 है, ये हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल वाला जो मार्क्स है 75 मार्क्स है, इसका क्या पैटर्न है। तो इसका पैटर्न है, थोड़ा सा समझिएगा, इसका पैटर्न है अभी 1 into 5 दैट इज 5, ठीक है, 1 मार्क्स का 5 MCQ रहेगा, ठीक है। फिर आपका दो क्वेश्चन रहेगा आपका 5 वाला, 5 into 2 दैट इज 10, ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, हमारे पास 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कितना है, थोड़ा सा 15 इंटू हम कर सकते हैं यहाँ पे 4 दैट इज 60, ये टोटल 75 मार्क्स आपका इसी का एग्जाम आपका होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है। और इसमें से ये जो 4 हम लिखे हैं ना, तो यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं 4 आउट ऑफ 6, टोटल 6 क्वेश्चन में से कोई 4 आपको सॉल्व करना है, ठीक है, कोई 4 आपको बनाना है। क्या क्या बनाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा, आपको कोर्स में भी पता चलेगा, लास्ट में भी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा मैथ्स का सिलेबस बता देते हैं कि चलिए ठीक है, मैथ्स मेजर में सर क्या है 75 के लिए, मैथ्स मेजर में क्या है, मैथ्स मेजर में क्या है। तो मैथ्स मेजर में देखिए, पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना, वो पढ़ना डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, ठीक है। ये आपका इससे एक क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग का बात कर रहे हैं, शॉर्ट और वन लाइनर नहीं है ना, वो तो कहीं से भी रह सकता है, वो पूरा सिलेबस से ही कवर किया जाता है, लेकिन हम बाकी का बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा रहेगा इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, इससे एक क्वेश्चन रहेगा हमारा। तो एक डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, एक क्या हो गया, एक हमारा इंटीग्रल कैलकुलस हुआ। पूरा लॉन्ग वाला क्वेश्चन बात करें, ठीक है। फिर आपका क्या रहेगा, देखिए लेंथ है, सरफेस एरिया है, लेंथ, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, है ना। तो ये तीनों मिला के एक क्वेश्चन हमारा रहेगा, ये इससे एक क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन पूरा रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और एक लास्ट हम लोग देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा। लास्ट हमारा क्या है, लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट भी, वेक्टर अलजेब्रा। ये सबको एकदम हेल्प करता है, वेक्टर अलजेब्रा। तो इससे क्या होगा ना, इससे आपका 2 क्वेश्चन रहने वाला है, 2 क्वेश्चंस हमारा इसी से होंगे, है ना। और ये बहुत अच्छे से बच्चा करके भी जाता है। तो देखो टोटल 6 लॉन्ग हो गया कि नहीं, टोटल 6 क्वेश्चन हो गया हमारा क्या, लॉन्ग। और यही लॉन्ग में से टोटल 6 क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है ना। इसी में से कोई 4 आपको बना लेना है, कोई 4 आपको बना लेना। हम आपको गारंटी देते हैं, आपको 6 में 6 मिल जाएगा। आपको हम जो पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपको उसमें से 6 का 6 मिलेगा। अब आपको उसमें से कोई 4 ही बनाना है, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी कर सकते हैं ना।
और 6 का 6 भी अब ऐसा है कि पूरा लेथार्जिक नहीं पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं कि पूरा लेंदी सब पढ़ा दिए, पूरा बुक उठा के पढ़ा दिए और 6 का 6 मिला दिए, वो तो फिर कोई फायदे वाली बात नहीं है। आपको इस टाइम पे सेमेस्टर 1 के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, इस ईयर एग्जाम नहीं होगा, आपका एग्जाम तो नेक्स्ट ईयर होगा, तो आपके पास प्रॉपर टाइम है। आप कंपटीशन का कोई भी बैच जो आप चाहते हैं वो लेके आप इनरोल करके आप उसको तैयारी कर सकते हैं। इसको 1 से 2 घंटे देने से इसका काम होता है। अभी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 तक में आप टाइम इधर दे सकते हो। जब लास्ट में पहुंचते हैं हम लोग, लास्ट ईयर जो होता है, जब आप सेमेस्टर 4 और 5 में रहोगे तब ये प्रॉब्लम है, तब आपको जो तैयारी अभी आप कर रहे हो वो कम करना पड़ेगा। तो ये इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इस टाइम पे आप चाहते हैं तो कोई जनरल यदि आपको इच्छा है तो आप कर सकते हैं, या आपको इसी फील्ड में जैम का तैयारी करना है तो वो जैम का भी हमारा बैच चलता है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वीडियो में था, जिसमें हम सारा जो भी पेपर का पैटर्न रहा आपका, है ना, एग्जाम पैटर्न क्या है, पेपर क्या क्या है, वो सारा आपको बताया गया है। एक सॉरी, ठीक, ये आपका जो भी है मैथ्स मेजर का क्या होना था वो बताया गया है ना। इसके बाद हम लोग ये देख लिए थे, ठीक है, कि मेजर है, माइनर है, टोटल हमारे पास सब्जेक्ट कितना है, टोटल मार्क्स कितना होगा, 500 का, सब्जेक्ट कितना है, 2 पेपर तो आपका 100 मार्क्स का है, बट बाकी जो है 2 पेपर इसमें से 75 वाला भी है। तो उसके जस्ट पहले हम लोग देख लिए थे। ठीक है, चलिए हम लोग का अभी क्या है, FYUGP है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं। तो यही सब इन्फॉर्मेशन था इस क्लास में। और इसके जस्ट बाद जब हम क्लास लेंगे उसमें आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, क्योंकि सक्सेसिव इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन रहता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से हम लोग का क्वेश्चन रहेगा, तो उसके लिए वही से कोर्स स्टार्ट भी होता है। तो इसके बाद जब क्लास होगा, ऐसे ऑफलाइन बैच सारा स्टार्ट है, 10:30 बजे का टाइमिंग है धनबाद में, हर एक सेंटर पे स्टार्ट है, धनबाद हो, राजगंज हो, बड़ौदा हो, तो आपको वहाँ क्लासेस मिल जाएगी। तो यहाँ का जो सेंटर है, यहाँ पे 10:30 बजे BSc सेमेस्टर 1 वालों का क्लास चल रहा है, मैथ्स मेजर का। तो आप ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सभी तक पहुँचाइएगा। थैंक यू।